नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम अगर आप SST से तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान से आप सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें, जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बने रहेगा पूरी वीडियो में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं SST विषय से तो आप उसका सिलेबस देख करके बहुत टेंशन में होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि SST का सिलेबस अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि सभी विषय आपको पढ़ने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SST से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और भी जो सब्जेक्ट SST के अंतर्गत आते हैं उन सभी को आपको पढ़ना होता है। और इतने बड़े सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट्स को देख के काफ़ी स्टूडेंट्स के मुँह से यही निकलता है, वो निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप आराम से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस विषय पर बोलते हुए कई स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि सर आप तो हिंदी पढ़ाते हैं तो SST के बारे में कैसे बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड SST से ही था, यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम मैंने SST से दिया हुआ है, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी वही प्रोसेस, वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतने बड़े सिलेबस को देख करके आप घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, क्योंकि सिलेक्शन ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर सिलेक्शन ज़रूर होगा। सभी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो बेहतर तैयारी करते हैं, पूरे रणनीति के साथ अच्छे से तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचें कि बेहतर तैयारी करनी है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ मेरे हर वीडियो में कि आपको हमेशा ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक किताबें ही पढ़नी चाहिए। ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सेलेक्टेड और अच्छी बुक्स जो हैं उनको ही आप पढ़ें, उनसे ही आप तैयारी करें। अब बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है सेकंड ग्रेड SST के लिए, तो इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख करके बुक्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इन बुक्स को खरीद के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं उस पर बात करते हैं कि किस तरीके से अब सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा वो ये है कि जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं उन किताबों को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 बार आप इसे पढ़ें तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किताब को आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही वो जो किताब का ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाता है और आपकी जो तैयारी है वो एक बेहतर तैयारी होती है और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, नोट्स या कोचिंग वगैरह जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन ज़रूर करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि आपने बुक्स खरीद ली, आपने स्टडी शुरू कर दी, अब आपको क्या करना है, एक मोटी सी नोटबुक भी खरीदनी है। जी हाँ दोस्तों, एक मोटी सी नोटबुक ले लीजिए और उसमें आप सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ पेजेस को डिवाइड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक नोटबुक खरीदी, एग्जांपल दे रहा हूँ, 350 पेज हैं और आपके विषय 7 हैं, 7 विषय आपको पढ़ने हैं SST के अंतर्गत, तो आपको एक विषय के लिए 50 पेज इसमें बनते हैं। तो इस तरीके से 50 पेज तक एक विषय के जो नोट्स हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। 51 से 100 पेज तक अगला विषय कवर करना है। इस प्रकार से 50-50 जो पेज हैं उनके आपको हर विषय में नोट्स बनाते हुए कवर करना है। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि
आप पढ़ते समय नोट्स बनाएंगे, वो सारे के सारे नोट्स सभी विषय के एक ही नोटबुक में आपके पास अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप नोट्स ज़रूर बनाएं, सभी विषय के नोट्स बनाएं तो बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे, लास्ट टाइम कब, जब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या सेम डे, तो यही नोट्स वाली नोटबुक जो है ये आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाएँ। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी बात से चिंतित रहते हैं कि हमें सारे विषय इसमें पढ़ने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 6-7 विषय एसएसटी में होते हैं, सभी विषय आपको पढ़ने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स सही नहीं है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें वो कमज़ोर हैं, कुछ सब्जेक्ट हिस्ट्री में कमज़ोर है, तो कुछ सोशियोलॉजी में कमज़ोर है, तो कुछ पॉलिटिकल साइंस में है, ज्योग्राफी में। तो दोस्तों इससे भी टेंशन दिमाग में होती है कि यार इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ूँ, सारे क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे, या फिर ज्योग्राफी या अदर जो सब्जेक्ट है जिसमें भी आप कमज़ोर है तो उसको लेकर के एक टेंशन, हताशा, निराशा आपके मन में होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि दोस्तों एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, हर स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी की हिस्ट्री अच्छी है तो वो इकोनॉमिक्स में कमज़ोर है, जिसकी इकोनॉमिक्स में अच्छी पकड़ है वो ज्योग्राफी में कमज़ोर है। तो दोस्तों इस तरीके से ये तो हर स्टूडेंट के साथ, हर कैंडिडेट के साथ ये सिचुएशन रहती है कि किसी ना किसी विषय में वो कमज़ोर रहता है। तो आप ये नहीं सोचें कि मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो इस विषय में कमज़ोर हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, बल्कि आपको करना क्या है, आपको सभी विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जिन विषय में आपकी अच्छी पकड़ है, जी हाँ दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा बेहतर है, इसमें मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा, तो दोस्तों उन सब्जेक्ट्स की बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें। यानी कि उन सब्जेक्ट में आप अच्छी कमांड हासिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब उसका सही दें और अंक आप अच्छे हासिल करें। यानी कि जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, जिनमें आपकी कमांड है, उन सब्जेक्ट में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिन सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है, तो उन सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर बनाएं। इस तरीके से आप उनकी तैयारी करें। और जिन विषय में आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो दोस्तों उन विषय को भी पढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह आप पढ़ेंगे कठिन विषय को तो पक्का आपको अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा। तो उन विषय को भी आप छोड़े नहीं, बल्कि उनको पढ़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। और पूरे विषय में देखिए दोस्तों, जैसे आप अर्थव्यवस्था में कमज़ोर, इकोनॉमिक्स में, तो पूरे विषय में ये तो है नहीं कि सारे चैप्टर आपके समझ में नहीं आते। जो चैप्टर आपके समझ में आ रहे हैं, जो आपको सही लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, उनको तो आप पढ़ ही सकते हैं, उनकी तो आप तैयारी कर ही सकते हैं। तो जिन विषय में आप कमज़ोर हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, उनको छोड़े नहीं। जी हाँ दोस्तों, और परीक्षा कक्ष में यानी कि एग्ज़ाम देते समय आपको अगर लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में आप कमज़ोर है, ज्योग्राफी में आप कमज़ोर है, और जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस कठिन हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, तो दोस्तों रिस्क मत लेना। अगर आपको वो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं और आपको समझ में आ रहे हैं तो ही आप उन प्रश्नों का जवाब दें, अदरवाइज़ आप रिस्क नहीं लें। और जिन सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है उस विषय में आप बहुत अच्छे से नंबर या स्कोर आप प्राप्त करने की कोशिश करें। और इसके साथ दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग पढ़ते समय क्या करते हैं कि जो ऊपर की जो बातें हैं, यानी कि जो सामान्य बातें हैं, जो बहुत सरल हमें लगते हैं, उन प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ते नहीं, यानी कि उन पर बराबर ध्यान नहीं देते हैं और उनको ऐसे ही ऊपर से पढ़ के निकाल देते हैं, बल्कि हम डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, हर विषय में जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ऊपर की जो बातें हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, उनको सरल नहीं समझें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर गलतियाँ सरल प्रश्नों में ही होती है, क्योंकि हम उन्हें अच्छे से पढ़ते नहीं, अच्छे से याद नहीं होते, और कन्फ्यूजन हमें बना रहता है एग्ज़ाम टाइम में उन प्रश्नों को देख करके, तो हम कहीं ना कहीं सही को गलत कराते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको करना ये है कि जो आसान से क्वेश्चन है, सरल से क्वेश्चन है, या फिर हर विषय की जो ऊपर की बातें, मोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें, उनको भी आप उतनी ईमानदारी से पढ़ें जितना कि आप डीपली उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह की टेंशन से फ्री होकर के, यानी कि तनाव मुक्त होकर के पूरे आत्मविश्वास के साथ आप तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, मैंने जो पढ़ा वो याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छी बुक्स पढ़ी है, नोट्स आपने बनाए हैं, और अगर आपने रिवीजन किया है, तो पक्का परीक्षा कक्ष में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम देते समय। और जैसे ही प्रश्न के साथ 4
विकल्प आपको दिखेंगे तो आप सही पे तुरंत टिक लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो टिप्स मैंने आपको बताए, इन टिप्स को फॉलो करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि चैनल पर बहुत सारी यूजफुल वीडियोज हैं, एजुकेशन और मोटिवेशन, उन्हें भी आप जरूर देखें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।